दोस्त, आपको बता दें कि आज से कुछ साल पहले अलग अलग सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हुआ था, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती से शादी की थी। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर भगवान ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह की क्या है सच्चाई। इस वीडियो को देखने के उपरांत आप समझ पाएंगे कि सरस्वती और ब्रह्मा जी के विवाह के पीछे क्या सच्चाई है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यह निवेदन है, कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखिएगा। रही थी हिंदू ग्रंथ के मुताबिक सृष्टि की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने ही किया था और इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में हम श्री हरि विष्णु को जानते हैं और साथ में ही भगवान शंकर को सृष्टि के संहारक के रूप में जाना जाता है। अब ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी को समझने के लिए हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहे। आप सबको मालूम होगा कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि के निर्माता, पालन और संहारक के रूप में जाना जाता है। मगर कमाल की बात यह है कि आपने पृथ्वी पर विष्णु और महेश शिव की बहुत सारे मंदिरें देखी होंगी, मगर आपने भगवान ब्रह्मा की मंदिर नहीं देखी होगी। पूरी पृथ्वी पर भगवान ब्रह्मा की मूर्ति केवल भारत के पुष्कर में है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा न होने का कारण माता सरस्वती से जुड़ा हुआ है। एक वायरल पोस्ट के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया था, जो कि उनकी बेटी थी। इसी वजह से भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। एक और वायरल पोस्ट के मुताबिक सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता पार्वती के विवाह की बात लिखी हुई है। इस प्रसंग के मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सृष्टि के निर्माण को आगे जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। इस वजह से उन्होंने मन से माता सरस्वती का निर्माण किया। सरस्वती की कोई मां नहीं है, उनका जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ है। सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ साथ सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि के अलग अलग जीव जंतु, पहाड़, नदी आदि का निर्माण किया था। इस निर्माण प्रक्रिया के दौरान भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के रूप से आकर्षित हो गए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ रूप में भी बहुत आकर्षित थी। मगर सरस्वती का जन्म ब्रह्मा से हुआ है। इस वजह से जब भगवान ब्रह्मा सरस्वती की तरफ मोहित हो गए तब देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई। हालांकि इन सब के बावजूद ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया और लगभग 100 साल जंगल में निवास किया। और जब भगवान ब्रह्मा पृथ्वी पर निवास कर रहे थे तब उन दोनों के जरिए मनु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। आगे चलकर मनु की संतानें ही मनुष्य जाति के पनपने का कारण बनी। भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार के कारण देवलोक में यह निश्चय किया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी। कुछ सूत्रों के मुताबिक सरस्वती पुराण में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती को अपने मन से उत्पन्न किया था और माता सरस्वती की खूबसूरती पर मोहित हो गए थे। जब सरस्वती माता इस बात को समझ गई तब भगवान ब्रह्मा की नजर से बचने के लिए वो रूप बदलकर पृथ्वी पर आ गई। मगर ब्रह्मा जी ने हार नहीं मानी और माता सरस्वती को खोज निकाला। सरस्वती पुराण में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे और सरस्वती इसके लिए तैयार नहीं थी। तब सरस्वती ने क्रोध में भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया था कि धरती का निर्माण करने के बावजूद भी धरती पर आपकी कभी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा और सरस्वती दोनों ही हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण देवी देवता के पात्र हैं। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले आपको वेद पुराण पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदू धर्म की सारी जानकारी वेद में दी गई है। हिंदू धर्म वेद से शुरू होता है। इसके साथ ही वेद में इस तरह का कोई भी देवी देवता का वर्णन नहीं है। हम जितने भी देवी देवता के बारे में जानते हैं उन्हें केवल पुराणों में लिखा गया है। अब आपको यह भी समझना होगा कि ब्रह्मा और सरस्वती के संबंध को लेकर जो जानकारी दी जाती है उसमें कहा जाता है कि इस जानकारी को सरस्वती पुराण से लिया गया है। मगर सरस्वती पुराण नाम का कोई भी पुराण हिंदू धर्म में मौजूद नहीं है। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराणों की बात की गई है। इन 18 पुराणों में सरस्वती नाम का कोई भी पुराण मौजूद नहीं है। कुछ बड़े पुराणों को उपपुराण नाम में भी विभाजित किया गया है, मगर उपपुराणों में भी सरस्वती नाम का किसी पुराण का जिक्र नहीं है। कुछ जगहों पर मत्स्य पुराण की बात की जाती है।
मगर इस पुराण में भी आपको सरस्वती और ब्रह्मा के विवाह जैसी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रह्मा और सरस्वती के बीच कौन सा संबंध है। इसके लिए आपको समझना होगा कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, अर्थात जब भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण करने बैठे तब विष्णु और महेश के अलावा कुछ भी इस दुनिया में मौजूद नहीं था। ऐसे में उनको सृष्टि को आगे चलाने में किसी भी पुरुष या स्त्री की आवश्यकता होगी, तब उन्हें अपने मन से उसकी रचना करनी होगी। इसी वजह से भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती, नारद, मनु, जामवंत, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, भृगु, अत्रि का जन्म अपने मन से किया और पृथ्वी को आगे संचालित करने के लिए धरती पर भेजा। इसमें पृथ्वी पर ज्ञान की संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा और साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दे दिया गया। अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है, तो बेटी हो या पत्नी, दोनों की ही रचना भगवान ब्रह्मा के द्वारा ही संभव थी। भगवान ब्रह्मा को अगर किसी के साथ विवाह करना था तो इसके लिए भी उन्हें किसी का निर्माण अपने मन से करना पड़ता, और उनके मन से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह भी लगाया जाता है। हालांकि सृष्टि का निर्माण होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा का विवाह 5 बार हुआ था। इस वजह से उनकी कुल 5 पत्नियां हैं, जिसमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा और मेधा। प्रचलित कथा के मुताबिक सृष्टि का निर्माण करने के बाद वज्रनाथ नाम के एक राक्षस ने धरती पर बहुत उत्पात मचाया था। तभी इस राक्षस ने भगवान ब्रह्मा के साथ बदतमीजी शुरू की। तब भगवान ब्रह्मा ने वज्रनाथ का वध कर दिया और उस दौरान उनके कमल के 3 टुकड़े पृथ्वी पर आकर गिर गए, जिससे बड़े बड़े झील बन गए। आज ये स्थान भारत के पुष्कर नाम के इलाके में है और उस 3 झील को व्याष्ठा, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर कहा जाता है। इन झीलों के निर्माण के कारण वहां पर एक यज्ञ करवाने का निश्चय किया गया। इस यज्ञ में साक्षात भगवान ब्रह्मा बैठने आए थे, परंतु एक यज्ञ में पति के साथ पत्नी को भी पूजा में बैठना पड़ता है। उस समय भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री थी, मगर उन्हें आने में काफी विलंब हो रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद पूजा का मुहूर्त खत्म होने को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुझाव रखा कि ब्रह्मा जी की शादी इसी पूजा के दौरान कर दी जाए। इस विचार पर सहमति दिखाते हुए भगवान नारद ने गायत्री नाम की एक स्थानीय लड़की के साथ भगवान ब्रह्मा के साथ विवाह करने के लिए मना लिया, और तब इन दोनों का विवाह हुआ और यज्ञ में भगवान ब्रह्मा ने गायत्री के साथ बैठकर पूजा को संपन्न किया। तभी वहां माता सावित्री आ गई और वह पूरी गतिविधि पर खूब क्रोधित हुई। उन्होंने क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। उसके बाद उन्होंने नारद को लड़की खोजकर लाने के लिए श्राप दिया कि नारद आजीवन कुंवारे रहेंगे। जब माता सावित्री को पता चला कि यह विचार भगवान विष्णु ने प्रकट किया था, तो उनके श्राप से वह भी बच नहीं पाए। माता सावित्री ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी के वियोग में सालों तक तड़पेंगे। इसी धारणा के कारण रामावतार में भगवान विष्णु को माता सीता से बिछड़ने का दुख भोगना पड़ा था। इसके बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा पर दया दिखाते हुए कहा कि उनकी पूजा इस धरती में केवल एक जगह, इस पुष्कर में ही हो सकती है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार से आहत होकर वह पुष्कर के समीप रत्नागिरी नामक पहाड़ पर चली गई और हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गई। आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर और उसके ठीक नीचे 3 झील के बीच बसा पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक आचार्य शंकराचार्य के द्वारा सन 711 में यहां भगवान ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना की गई थी। उससे पहले यहां बिना मूर्ति की पूजा होती थी। जब पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और उसके बाद अपने मन से माता सरस्वती को बनाया था, जिसे उन्होंने हमेशा अपने साथ रखा। हमेशा ब्रह्मा के साथ रहने के कारण सरस्वती को कुछ लोग उनकी पत्नी मानते हैं। भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न होने के कारण उन्हें ब्रह्मा जी की बेटी कहते हैं। सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप दिया था, इस बात का सबूत किसी भी पुराण या ग्रंथ में नहीं है। आज की इस वीडियो में हमने ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी के बारे में बताया है। बहुत सारे लोग इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे कि ब्रह्मा और सरस्वती के बीच क्या संबंध है।
या फिर भगवान ब्रह्मा ने अपनी बेटी से विवाह क्यों किया था? तो इन सब के सवालों के जवाब हमने इस वीडियो में दिया है। अगर आप हमारे द्वारा दिए गए जानकारी के सही और सरल उत्तर पाए हैं तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को